बहुजन तथा मनुवाद को समझते आज से 2500 साल पहले भारत में पाखंडवाद का बोलबाला था। भारत में नरबलि यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अनेक ऐसी सड़ी गली व्यवस्थाएं चल रही थी। भारतीय जनता इस व्यवस्था से तंग आ चुकी थी। तब बुद्ध ने इन परंपराओं से हटकर एक नया धम्म मार्ग दिया, जिसका सीधा असर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर दिखाई पड़ती और संपूर्ण समाज बुद्ध धर्म की ओर खिसता चला आया। इस तरह बौद्ध धर्म में मानवीय दृष्टिकोण होने के कारण अमानवीय ब्राह्मणवादी व्यवस्था तहस नहस होती नजर आई। बौद्ध धर्म के कारण भारत में विश्व गुरु का दर्जा भी मिला। आज 21वीं सदी या कह सकते हैं कि 20वीं 21वीं सदी में साहब कांसीराम ने जिस आंदोलन को चलाया उसका असर ब्राह्मणवाद पर स्पष्ट नजर आया। साहब ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं कि समस्याओं का समाधान मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक भारत में मनुवाद मौजूद है तब तक कोई भी बात सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बात जाति की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मनुवाद और जातिवाद दोनों बाद एक साथ चल रहे हैं, इसलिए यह बुद्धिजीवियों का फर्ज है और मेरा भी फर्ज है कि मनुवाद और जातिवाद के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपने लिए स्वयं किसी ऐसे वाद की रचना करें जिससे मनुवाद को काटा जा सके। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, हमारी लड़ाई तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से है, जो मनुवाद और जातिवाद को जीवित रखे हुए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज से 2500 साल पहले बुद्ध की विचारधारा का 21वीं सदी में साहब कांसीराम की विचारधारा का सीधा असर मनुवाद पर दिखाई दिया। साहब कांसीराम के जीवन और कार्यशैली को गहनता से देखा जाए तो इस पंक्ति में कहा गया है कि साहब कांसीराम बुद्धत्व के करीब है। इस बात से बुद्धिजीवी वर्ग मानने को तैयार हो जाएगा कि साहब बुद्धत्व के करीब नहीं अपितु बुद्धत्व को प्राप्त है। आज भारत में हम देखते हैं कि जातियां बेशुमार हैं। हिंदू धर्म के चौथे वर्ण अकेले शूद्र को देखें तो उसमें 6743 जातियां मौजूद हैं। फिर बात आती है कि गोत्र प्रणाली, उपजाति, गोत्र की गिनती कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गांव में एक नया गोत्र देखने को मिल जाएगा। हिंदुओं का पहला वर्ग ब्राह्मण, पहले भी ब्राह्मण था, आज भी ब्राह्मण है। पहले गोत्र अलग अलग है, जाति एक ही है। दूसरा वर्ग वैश्य, आज भी वैश्य है, गोत्र इसमें अलग अलग है। ठाकुर जो तीसरा वर्ण था वह आज भी ठाकुर ही है, गोत्र इसमें विद्यमान है। आज ये तीनों वर्ण अपने गोत्र को भूलकर समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए कभी भी एक मंच पर इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन 6743 जातियों और बेशुमार गोत्रों से विभक्त चौथे वर्ण को शूद्र एक मंच में लाना बहुत मुश्किल नजर आता है। आज भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि भारत में अन्य धर्मों की जैसे मुसलमान, ईसाई, पारसी या इसी जातियों में विभक्ति की नीति अपना जहर घोल दिया है, जिसके कारण सभी धर्म में ऊंच नीच की संभावना समा गई है। इस व्यवस्था को देखते हुए भारतीयों का भी एक मंच आना मुश्किल हो गया है। इन जातियों में दंभ के कारण राष्ट्र एकता खतरे में पड़ी दिखाई देती है। किसी भी धर्म या जाति के लोगों को दिलों से राष्ट्र के प्रति प्रेम नजर न आने का कारण है वे कुंठित हो गए हैं, क्योंकि इन्हें कुंठित किया गया है। इसके लिए भारतीय धर्मों के धर्माध्यक्ष जिम्मेवार है। इन धर्मों का हाल यही है, क्योंकि साहब कांसीराम ने संपूर्ण भारत में समाज को केवल दो वर्गों में विश्लेषण किया, एक बहुजन, दूसरा मनुवाद।